हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है नहीं ग्रो हो पाती है, मिस्टेक्स ज़्यादा निकलती है और अपनी शॉर्ट हैंड लिखी ही वो नहीं पढ़ पाते हैं और ट्रांसक्राइब करते वक्त उनको बहुत से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कुछ मैं आपके सामने ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा जिनको यूज़ करके अपनी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड को उसको ग्रो कर पाएंगे और ये सभी प्रॉब्लम्स भी आप दूर कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी अभी सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिगिनर के लिए भी, और जो स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। तो बिल्कुल एंड तक दोनों स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखना है। सबसे पहले इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है कि बिगिनर स्टूडेंट जब भी शॉर्ट हैंड सीखता है तो अपनी आउटलाइंस को बड़ा बड़ा बनाता है और नीट एंड क्लीन बनाता है, जिससे उसको शॉर्ट हैंड सीखने में इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम बात कर लेता हूँ जो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, जो डिक्टेशन कर रहा है, तो उसको क्या करना है। तो उसको करना ये है कि अपनी आउटलाइंस को छोटा छोटा बनाना है और दो आउटलाइन के बीच में इसको कम जो गैप है वो कम रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पीड आपकी इंक्रीज़ होगी। तो जब भी आप दो आउटलाइंस के बीच में गैप कम रखते हैं तो आपकी आउटलाइन ज़्यादा लिखी जाती है, और आउटलाइन को आप छोटा बनाते हैं तो उस समय भी आपका स्पीड के अंदर बहुत अच्छा खासा इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जब भी आप स्पीड इंक्रीज़ के तरफ बढ़ रहे होंगे, अपनी स्पीड बनाने में लग रहे होंगे, तो उस वक्त अपनी आउटलाइंस को आपको छोटा छोटा बनाना है और दो आउटलाइंस के बीच में गैप कम रखना है। और जो बिगिनर स्टूडेंट्स है उसको अपनी आउटलाइन को बड़ा बड़ा बनाना है और आपको नीट एंड क्लीन आपको आउटलाइन बनाना है, जिससे आपको आगे जाके स्पीड बनाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड यही है कि जब भी आप शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन करें तो उस कंडीशन में, चाहे आप शॉर्ट हैंड पैड में कर रहे हो या आप नोटबुक में कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने पेज को दो भाग में डिवाइड कर लें, जिससे आपको एक लाइन से दूसरी लाइन आने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप लाइन नहीं खींचते हैं तो आपको क्या होता है, तो इसके अंदर आप जब भी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखेंगे, फटाफट डिक्टेटर बोल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर से लाइन में आपने शॉर्ट हैंड लिखी तो नीचे वाली लाइन में आपको आने में इसके अंदर टाइम लग सकता है। तो इस कंडीशन में आपके वर्ड्स जो हैं छूट सकते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड्स नहीं छोड़ने तो आप बीच में लाइन खींच लें, जिससे आपको ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में आने में कोई भी दिक्कत ना आए, आपके वर्ड्स के अंदर छूटे ना छूटे। तो ये इसका पॉइंट का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। और जब भी आप डिक्टेशन करें तो उस कंडीशन में आपको दो पेंसिल का यूज़ करना है। एक पेंसिल आप साइड में रख लीजिए और एक पेंसिल से आप डिक्टेशन लिखिए। तो अगर आपकी जो निब होती है, शॉर्ट हैंड की पेंसिल की निब होती है, वो टूट जाए या आपकी छोटी हो जाए तो उस कंडीशन में आप जल्दी से फटाफट दूसरी पेंसिल का यूज़ कर लें। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको आउटलाइंस याद नहीं होती है, तो उस कंडीशन में करते क्या है, आउटलाइंस को रटना स्टार्ट कर देते हैं, बोल बोल के वो रट लेते हैं। तो उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको आउटलाइंस याद हो जाएगी। तो आगे जाके जब भी आपकी डिक्टेशन होगी तो उस कंडीशन में वो आउटलाइंस आपके माइंड से स्किप हो जाएगी और आपको आउटलाइन याद नहीं रहेगी। तो इस कंडीशन में वो करना क्या, अपनी आउटलाइंस को बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस से वो आउटलाइन याद करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस करें, चाहे आपको 15 बार उस आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी है, चाहे 20 बार करनी हो, चाहे पूरे शॉर्ट हैंड पैड में आपको प्रैक्टिस करनी हो, तो आपको प्रैक्टिस करके ही आपको आउटलाइंस को याद करना है। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करें तो आप बोल बोल के प्रैक्टिस करें। जैसे आपका टू द आपको याद नहीं हो रहा तो आप प्रैक्टिस करें टू द, टू द, टू द। तो इस तरह आप बोल बोल के प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आउटलाइंस बिल्कुल आपके माइंड में जम जाएगी और कभी भी आप उसको आउटलाइंस को नहीं भूलेंगे और आपकी आउटलाइन भी नीट एंड क्लीन आपकी बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, अपनी आउटलाइंस को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। और आपको रीड एंड राइट की आपको हैबिट बनानी होगी। जब भी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे एक्सरसाइज की डिक्टेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको एक्सरसाइज को रीड करना है कि उसके अंदर लिखा क्या है, शॉर्ट हैंड में लिखा क्या है। तो शॉर्ट हैंड वाली आपको रीड करनी है। तो जो भी वर्ड्स जो आपके इसके अंदर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको डिक्टेशन उसके अंदर स्टार्ट करनी है और उसके बाद डिक्टेशन करने के बाद भी आपको उस डिक्टेशन को रीड करना है। तो रीड एंड राइट की भी आपको बिल्कुल अच्छे से हैबिट बनानी होगी। तो ये था आपका पॉइंट नंबर थर्ड। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर फोर। तो पॉइंट नंबर 4 है कि आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर आर्टिकल्स हो गया, वर्ब्स हो गया। तो शॉर्ट हैंड के अंदर कुछ आउटलाइंस ऐसी होती है जिसके अंदर वर्ब्स की सेम आउटलाइंस होती है और आर्टिकल्स की भी सेम आउटलाइंस होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल्स आ
आएगा और इस वर्ड से बाद कौन सी वर्ब्स आएगी। तो इस पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जब भी आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करता है, जो बिगिनर स्टूडेंट्स होता है वो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करता है, अपनी आउटलाइंस को नीट एंड क्लीन बनाता है। तो यही आपको फॉर्मूला जब भी आप शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी स्पीड में आए तो तब भी आपको इसको यूज़ करना है। तो जब भी आप डिक्टेशन कर रहे हो तो आप जब भी रीड करें, आपकी कोई आउटलाइंस नहीं बन पा रही है तो उस कंडीशन में आपको उस आउटलाइंस को साइड में रख लेना है। फिर उसके बाद डिक्टेशन करने के बाद आपको देखना है कि मेरी ये आउटलाइंस नहीं बन पा रही है, तो उन वर्ड्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वो भी शॉर्ट हैंड में आपको प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है और आउटलाइंस को बड़ा बड़ा बना के बिल्कुल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको वो आउटलाइंस याद हो जाए। अगर आपको तब भी वो याद नहीं हो रही है तो आने वाले समय में जब भी आपकी डिक्टेशन होती है उसके अंदर भी आपकी वो आउटलाइन छूट रही है, तो उस कंडीशन में आपको समझ लेना है कि आपने बिल्कुल अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है और आपने बोल बोल के उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आपको दोबारा से उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से, चाहे आपको 15 बार चाहे 20 बार, चाहे आपको पूरा शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस करनी हो, तो आप बोल बोल के उसकी प्रैक्टिस करें, अपनी आउटलाइंस को नीट एंड क्लीन आप बनाएं। तो इस पॉइंट का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। आता है पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 है कि आपको शॉर्ट फॉर्म, स्पेशल आउटलाइंस हो गया, फ्रेजेस हो गया, तो उनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। और पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू एरा बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी आउटलाइंस है, बिल्कुल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और जब भी आपकी डिक्टेशन हो उस बुक के अंदर से आपको फटाफट आउटलाइन बन जाए। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं, चैप्टर्स होते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं उनके कि क्या क्या इसके अंदर रूल्स हैं, उसके बाद ना एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, ना शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करते हैं, ना इसके अंदर फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो उस कंडीशन में वो सीधा मैगजीन की तरफ चले जाते हैं, मैगजीन की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और मैगजीन के अंदर भी उनकी स्पीड नहीं बनती है, फिर उसको शॉर्ट हैंड को छोड़ देते हैं। तो उनको आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं, वर्ड्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं एंड जितनी भी स्पेशल आउटलाइंस हैं, सबसे पहले उसकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसी कोई आउटलाइंस बोले इसके अंदर, बुक के अंदर से, तो फटाफट आपकी शॉर्ट हैंड पैड में बननी चाहिए। तो इतना आपको हो जाना है, उसके बाद ही आपको मैगजीन की तरफ बढ़ना है। तो इस पॉइंट का भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले आपको अपनी शॉर्ट हैंड की पिटमैन न्यू एरा बुक है तो उसको आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मैगजीन की तरफ बढ़ना है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 है कि आपको पेंसिल कैसे पकड़नी है। तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि पेंसिल्स को पकड़ में नहीं आते कि पेंसिल कैसे पकड़ें और कैसे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करें। तो पेंसिल के अंदर आपको ग्रिप बना के रखनी है और आपको पेंसिल ना ज़्यादा टाइट पकड़नी है और ना ज़्यादा लूज पकड़नी है। अगर आप पेंसिल को ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो उस कंडीशन में आपकी आउटलाइंस डार्क बनेगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि वर्ड मैंने क्या लिखा है, डार्क लिखा है या लाइट लिखा है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ना आपको टाइट पेंसिल पकड़नी है, ना ज़्यादा आपको लूज पकड़नी है कि आपको आउटलाइंस को दिखाई भी ना दे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको मीडियम टाइम में पेंसिल पकड़ के रखनी है और उसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इस पॉइंट का भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 है कि आपको डेली शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो डेली आपको 5 से 6 डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपका इसके अंदर शॉर्ट हैंड से मन चला जाता है, तो आपको शॉर्ट हैंड करने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको जैसे आप शॉर्ट हैंड के अंदर 40 वर्ड पर मिनट की अगर आप आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसके अंदर 50 की तरफ आपको नहीं जाना है कि आप अगले दिन ही 50 की स्पीड में आप करने लग जाएँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेरी 40 के अंदर अच्छी खासी स्पीड बन पा रही है, कि मैं 40 की स्पीड पकड़ पा रहा हूँ। अगर आप पकड़ पा रहे हैं अच्छे से 40 की स्पीड, तो उसके बाद ही आपको 5 की स्पीड बनानी है, सीधे 10 की स्पीड नहीं बनानी है। 5 की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपकी मुश्किल आउटलाइंस आपको लगती है तो उन आउटलाइंस की भी आपको बिल्कुल अच्छे से तभी आपको प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस आपको करनी है। और सबसे पहले आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है तो उनकी आपको डिक्टेशन करनी है, उसके बाद ही आपको मैगजीन की तरफ जाना है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 है कि जब भी आप शॉर्ट हैंड डिक्टेशन करें तो आप बिल्कुल शांत जगह पर बैठ कर डिक्टेशन करें और अपनी लीड लगा के आप डिक्टेशन कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस अपने मैटर पे रहे। तो आपको बिल्कुल अपना फोकस अपने मैटर पे बना के रखना है। और जब भी आप मैगजीन की डिक्टेशन प्रैक्टिस करें तो पहले आप मैगजीन के मैटर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें और देख लें कि इसके अंदर कोई डिफिकल्ट आउटलाइंस तो नहीं है जो मेरे से नहीं बन पाएगी। तो उस लाइन को आउटलाइंस को बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें पहले, उसके बाद ही मैटर की प्रैक्टिस करें। तो इस बात का भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो आपकी मेरी चैनल पे आपको डिक्टेशन मिल जाती हैं सभी स्पीड में, तो आप वहाँ से भी रेगुलर आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।